को कहीं ना कहीं जब मौसम बदलता है ये इशू फेस करना पड़ता है, लेकिन जब हम बालों की बात करते हैं ना तो बालों में भी बहुत ज़्यादा स्टिकरी फॉर्म में ना डैंड्रफ हो जाता है, तो वो क्या रीज़न होती है? अच्छा, बालों का डैंड्रफ, एक तो डैंड्रफ होता है जो कि आपको वाइट वाइट से पार्टिकल्स नज़र आते हैं डिस्पर्स्ड, वो है डैंड्रफ जो कि आपकी डिहाइड्रेशन या आपके मॉइस्चर लूज होने की वजह से गर्म पानी के इस्तेमाल से सर के अंदर आ जाती है। दूसरी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होती है जो बेसिकली आपकी हाइजीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने, अगर जिस तरह किसी का हमने कॉम्ब इस्तेमाल कर लिया, किसी का हमने टॉवल इस्तेमाल कर लिया, किसी का पिलो केस इस्तेमाल कर लिया, तो उसका बेसिकली फंगल क्या है, वो स्पोर है, वो कहीं भी मौजूद होगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है या आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसमें हमें ज़रूरी ये है कि हम एक तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, दूसरा इसके अंदर जो है वो सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड और कीटोकोनाजोल बेस्ड जो शैम्पूज़ हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, ये दोनों जिसमें भी मौजूद है वो आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन खाली उसके इस्तेमाल से ये सेटल डाउन नहीं होगी, उसका प्रॉपर यूज़ भी ज़रूरी है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कई अरसे ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो उसमें हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि इसको आपने ऐसे जिस तरह नॉर्मल शैम्पू लगा के धोते हैं ऐसे नहीं वॉश करना, आपने इसको अप्लाई करके जिस तरह कंडीशनर को लीव इन करते हैं 5 to 10 मिनट्स आपने उसको स्कैल्प पे लगे रहने देना है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, डेफिनेटली उसको इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर आपने उसको वॉश करना है और इसको ये एक तो ये रूटीन आपने फॉलो करनी है और उसके साथ आपने जो है अपना जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना है कि जो अपना कॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और ना यूज़ करे। टॉवल का जो है वो भी इस्तेमाल आपका पर्सनल होना चाहिए, और जो आप यूज़ कर रहे हो और आपको हुआ हुआ है इन्फेक्शन तो आप कोशिश करें कि उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके फिर दोबारा इस्तेमाल करें या रीयूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि वो जब तक आपके फंगस उस स्पोर उधर मौजूद है आप दोबारा से री इन्फेक्ट कर दोगे। अच्छा, अगर ये जो फंगस की आप बात करिए अगर आपके सर में है तो आपकी स्किन के ऊपर आ सकती है, फेस पे? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि फंगस के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ख़वातीन के अंदर इससे एक्नी बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाती है, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर, आईब्रो के पास, ये सारी चीज़ों को रेस करता है एक्नी को। और जो जेंट्स होते हैं उनकी बियर्ड लाइन और जो मूछें होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं। वही इसी तरह जो आप कह रहे हो स्टिकी और क्या कहते हैं इरिटेटिंग, जिससे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग वो सेंसेशन, बिल्कुल। तो मेल्स के अंदर ये दाढ़ी के अंदर और मूछों के अंदर ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है और फीमेल्स के अंदर ये एक्नी को प्रोवोक कर देता है। ऑल्सो मेल्स में भी एक्नी प्रोवोक करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्प्रेड कर रहा है तो उसमें कर रहा है। तो इसको ये है कि इसका जब तक प्रॉपरली आप ट्रीट नहीं करोगे, आप जितने मर्जी मेडिसिन लेते रहो, जितने मर्जी आप जो है वो लोशंस लगाते रहो, एक्नी की क्रीमें और एक्नी की जो है वो मेडिसिन लो, तो इट विल नॉट इफेक्ट। मतलब हाइजीन एंड केयर इज आल्सो इक्वली बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और